अखिलेश यादव जी वो हैं जिन्होंने यूपी के जो काम किए हैं आज तक ट्रेंड में है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 1 इंच 1 मीटर मेट्रो लखनऊ में नहीं आगे बढ़ा पाई है। 1 मीटर की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिए। कौन सी ऐसी परियोजना है जो योगी जी ने शुरू करी हो? आपकी नजर में अखिलेश यादव ने विकास किया है? बिल्कुल, क्यों नहीं किया है। हम जैसे पढ़े लोग हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। HCL जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा 7-8 लाख पैकेज, LPA का पैकेज हमारे लोग काम कर रहे हैं। आज आप चले जाइए 17,000, 18,000, 12,000, 15,000 पर मंथ की CTC पे काम मिल रहा है। अगर काम न किया होता तो पुराने लोग इस सैलरी पे काम कर रहे हैं और जो नया लोग जा रहा है उसको 12-15,000 मिल रहा है। ये लीडरशिप का ही तो अंतर है भाई। जब उनकी लीडरशिप थी तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही थी। अब यहाँ के जितने भी लोग थे जो यहाँ पर बड़े बड़े प्रोसेस काम होते थे वो नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं, बेंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं या कहीं और हो रहे हैं। तो ये लीडरशिप के फेल्योर का काम है। अच्छा, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव ने काम किया है, बीजेपी उन पर आरोप लगाती है कि अखिलेश यादव टोटी चोर है। आपको लगता है कि वो नेता ऐसा काम कर सकते हैं? देखिए, बात यही है कि आजकल आप तो एक अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने पत्रकारिता का स्तर भी खराब कर दिया है। अब यह है कि अगर आपके पास रिसोर्स है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एजेंडा चला सकते हैं। भाई, इनके पास ये तो काम करने का तरीका है ही नहीं। ये नहीं दिखा सकते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है, कहां मेट्रो चली है, कहां हॉस्पिटल बना है, कहां पर कितने लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन इनके पास दिखाने के लिए क्या है, किस तरीके से ये खबर हटाई जा सकती है। वो खबर हटाई जा सकती है इस तरीके से जो आपने बताया कि ये चोरी वो चोरी। भाई, कितने दिनों तक ये खबर ट्रेंड में चली थी कि जैसे ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हुए, उनके घर को गंगा जल से धोया गया। जी बिल्कुल। तो सारी खबरें ध्वस्त हो गई। यही चलता रहा तो विकास आएगा कहां से जब इस तरीके की गलत खबरें चलेंगी। अच्छा, उन पर बीजेपी आरोप लगाती है कि वो परिवारवाद का काम करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो उनके जो सैफई है, इटावा के लोगों को नौकरी मिलेगी, वहां का विकास होगा। पूरा उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं होगा, सिर्फ यादवों का विकास होगा। इस तरीके की चीजें सामने आ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद परिवार से आता हूं और मैं भी परिवार अपना बढ़ाऊंगा। पूरे देश में सबका परिवार है, 2 लोगों को छोड़ करके। तो अब हम लोग क्या करें, अपना परिवार हटा दें? भाई, आप बताइए, अगर मैं नौकरी में हूं तो मेरा बेटा नौकरी करेगा, अगर मैं बिजनेस कर दूंगा तो मेरा बेटा भी बिजनेस करेगा। भाई, ये तो शुरू से व्यवस्था चलती आ रही है। लेकिन लोकतंत्र में ये है कि कोई भी लड़के आता है, जनता उसको हरा सकती है, जनता उसको जिता सकती है। उनका मतलब है कि अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं करेगी, पुलिस में नौकरी करेगी, किसी शिक्षक में नौकरी नहीं करेगी, तो इटावा मैनपुरी के लोग भर्ती होंगे, बाकी प्रदेश में नौकरी लोगों को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब तो ये है, अभी तक पूरा इटावा, पूरा सैफई रोजगार हो जाना चाहिए। मैं एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इटावा सैफई चले जाइए, कितने लोग रोजगार में हैं। और क्या लखनऊ में, पूरे प्रदेश में और देश में केवल इटावा सैफई के लोग ही रोजगार पा रहे हैं? अगर ऐसा होता तो क्या योगी जी और तमाम लोग चुप होते? नहीं, ये सब कहने की बात है, एजेंडा चलाने की बात है, जो कि चल जाती है और नुकसान किसी को होता है। इसी वजह से पूरा युवा अभी रोजगार नहीं पा रहा है इन सब खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन वो संत होके ऐसी बात कर रहे हैं। किसी संत को ये बात शोभा देती है? मैं उत्तेजित हो सकता हूं, मैं गृहस्थ में हूं, लेकिन वो संत होके इतने गलत शब्दों का और गुस्से में हो रहे हैं, बहुत गलत बात है। और ये हमारे भारतवर्ष के लिए और समाज के लिए चिंताजनक है। राजू दास को पहली बार अयोध्या से टिकट ही समाजवादी पार्टी ने दिया था, तो उनका अनुभव अपना होगा। अब अगर अखिलेश यादव के खिलाफ वो कुछ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो वापस में समझें। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, आज बात करेंगे अयोध्या के महंत राजू दास को लेकर। लगातार अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते रहते हैं और उन्होंने आज एक बयान दिया है कि अखिलेश यादव राक्षस हैं। इस सवाल को लेकर हम बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है कि हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत कहे जाने वाले राजू दास अखिलेश यादव को राक्षस कह दिए हैं? कैसे कहेंगे आप? राजू दास को पहली बार अयोध्या से टिकट ही समाजवादी पार्टी ने दिया था, तो उनका अनुभव अपना होगा। अब अगर अखिलेश यादव के खिलाफ वो कुछ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो वापस में समझें। और हमको लगता है कि राजू दास जो बात कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त टीम से कहा जा रहा है, कहलवाया जा रहा है।
अयोध्या के एक महंत है राजू दास, वो जी। लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट रहते हैं। अभी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राक्षस है। वो क्या लगता है कि वो इंसान राक्षस है? देखिए, वर्तमान समय में समाज इस तरीके से बट गया है कि क्या कहा जाए। आज से पहले जब हम बड़े होते थे तो संत महात्मा लोग जब आते थे तो उनका कुछ नहीं होता था, कोई सरोकार नहीं होता था, वो हमको भी गलत बताते थे, कोई और होता था तो उसको भी बोलते थे। लेकिन अब संत समाज भी बट चुका है। संत समाज का मतलब ये हो गया है कि अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो वो केवल आपकी बात उठाएंगे। अब यही महंत राजू दास जी कर रहे हैं। मैं सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं उनके लिए, लेकिन मैं नॉर्मल आदमी हूं, मैं गृहस्थ हूं, लेकिन वो संत होके ऐसी बात कर रहे हैं। किसी संत को ये बात शोभा देती है? मैं उत्तेजित हो सकता हूं, मैं गृहस्थ में हूं, लेकिन वो संत होके इतने गलत शब्दों का और गुस्से में हो रहे हैं, बहुत गलत बात है। और ये हमारे भारतवर्ष के लिए और समाज के लिए चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि संत समाज एक समाज ऐसा होता था कि जब बड़े बड़े राजाओं को, राक्षसों को कुछ समझ नहीं आता था तो वो संतों के पास जाते थे, सीखते थे, समझते थे कि हम किस तरीके से परिवर्तन लाएं, समाज को अच्छा करें। लेकिन आज का आप समय देखिए, ये संत लोग ही ऐसी बात कर रहे हैं कि समाज में वैमनस्यता फैल रही है। इससे पहले उन्होंने कितना विभत्स बयान दिया था, आप जानते होंगे। क्या बयान उन्होंने दिया था? ये बयान ऐसा बयान होता है कि समाज में खाई पाट रहे हैं वो। संतों का पहले मतलब होता था कि समाज को जोड़ के रखना, जहां कहीं गलत चीज हो रही है तो संत जाके वहां पर एक सामंजस्यता बैठा। वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, अब लोगों का विश्वास भी संतों से इसीलिए उठ रहा है क्योंकि महंत राजू दास जैसे लोग ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं। संतों की ये भाषा ही नहीं है। असली साधु की पहचान कैसे होगी? देखिए, असली साधु की पहचान वही है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। रामायण में ये पंक्तियां वर्णित हैं और यही बात है। एक संत का मन जो होता है वो पानी की तरह निर्मल होता है। उसको न पक्ष से मतलब होता है, न विपक्ष से मतलब होता है। वो पक्ष को भी उतना ही बोलेगा जितना विपक्ष को बोलेगा। वो कहते हैं अखिलेश यादव हिंदू विरोधी है, तो क्या अखिलेश यादव हिंदू विरोधी है? अखिलेश यादव जी कितने मंदिर बना चुके हैं, कितना सम्मान करते हैं, ये बड़े बड़े कथावाचक ये बात बोल चुके हैं। उनको कोई भी ऐसी वो उस अवस्था में नहीं है कि वो एफिडेविट दें अखिलेश जी को कि आप हिंदू हैं या नहीं है। वो अपने आप में है। अब दिक्कत ये हो गई है कि इन्होंने जातियों और उनके हिसाब से लोगों को बांट दिया है कि हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, आप हिंदू हैं कि नहीं है। अगर आप किसी जात विशेष से हैं तो आपको कहा जाएगा आप हिंदू नहीं है, और हैं तो वो कह देंगे कि आप हैं। ये इस तरीके से देश नहीं चलेगा, ये देश बढ़ जाएगा और भारत दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कि महंत राजू दास जी भाजपा की बी टीम के तहत काम कर रहे हैं। आज तक उनका कोई भी ऐसे बयान नहीं आए कि वो विपक्ष को हमेशा टारगेट करते हैं, लेकिन पक्ष को कभी नहीं करते हैं। इसका मतलब यही है कि वो बी टीम है। तमाम संतों का मतलब ही यही होता है, कहीं अगर गलत चीजें हो रही हैं तो वो भी उठाएं और अच्छी चीजें हैं उनकी भी तारीफ करें। तो अगर तारीफ करने का मौका मिल रहा है, मैं उनसे ये नहीं कहता जरूर करें, लेकिन ये गलत काम करते हुए किसी अच्छे नेता को न परेशान करें। अखिलेश यादव जी वो हैं जिन्होंने यूपी के जो काम किए हैं आज तक ट्रेंड में है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 1 इंच 1 मीटर मेट्रो लखनऊ में नहीं आगे बढ़ा पाई है। 1 मीटर की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिए। कौन सी ऐसी परियोजना है जो योगी जी ने शुरू करी हो? प्राइवेट हॉस्पिटल जो उद्योगपति और इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके हॉस्पिटलों का उद्घाटन सरकारी मंत्री कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सरकार जो वर्तमान चल रही है, जनता केवल त्राहिमाम आपकी नजर में अखिलेश यादव ने विकास किया है? बिल्कुल, क्यों नहीं किया है। हम जैसे पढ़े लोग हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। HCL जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, 7-8 लाख पैकेज, LPA का पैकेज हमारे लोग काम कर रहे हैं। आज आप चले जाइए, 17,000, 18,000, 12,000, 15,000 पर मंथ की CTC पे काम मिल रहा है। अगर काम न किया होता तो पुराने लोग इस सैलरी पे काम कर रहे हैं, और जो नया लोग जा रहा है उसको 12-15,000 मिल रहा है। ये लीडरशिप का ही तो अंतर है भाई। जब उनकी लीडरशिप थी तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही थी। अब यहाँ के जितने भी लोग थे जो यहाँ पर बड़े बड़े प्रोसेस काम होते थे, वो नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं, बेंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं या कहीं और हो रहे हैं। तो ये लीडरशिप के फेल्योर का काम है। अच्छा, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव ने काम किया है, बीजेपी उन पर आरोप लगाती है कि अखिलेश यादव टोटी चोर है। आपको लगता है कि वो नेता ऐसा काम कर सकते हैं?
देखिए बात यही है कि आजकल आप तो एक अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने पत्रकारिता का स्तर भी खराब कर दिया है। अब यह है कि अगर आपके पास रिसोर्स है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एजेंडा चला सकते हैं। भाई इनके पास ये तो काम करने का तरीका है ही नहीं। ये नहीं दिखा सकते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है, कहां मेट्रो चली है, कहां हॉस्पिटल बना है, कहां पर कितने लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन इनके पास दिखाने के लिए क्या है, किस तरीके से ये खबर हटाई जा सकती है। वो खबर हटाई जा सकती है इस तरीके से जो आपने बताया कि ये चोरी वो चोरी। भाई कितने दिनों तक ये खबर ट्रेंड में चली थी कि जैसे ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हुए, उनके घर को गंगा जल से धोया गया। जी बिल्कुल। तो सारी खबरें ध्वस्त हो गई। यही चलता रहा तो विकास आएगा कहां से, जब इस तरीके की गलत खबरें चलेंगी। अच्छा, उन पर बीजेपी आरोप लगाती है कि वो परिवारवाद का काम करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो उनके जो सैफई है इटावा के लोगों को नौकरी मिलेगी, वहां का विकास होगा, पूरा उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं होगा, सिर्फ यादवों का विकास होगा। इस तरीके की चीजें सामने आ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं खुद परिवार से आता हूं और मैं भी परिवार अपना बढ़ाऊंगा। पूरे देश में सबका परिवार है, दो लोगों को छोड़ करके। तो अब हम लोग क्या करें, अपना परिवार हटा दें? भाई आप बताइए, अगर मैं नौकरी में हूं तो मेरा बेटा नौकरी करेगा, अगर मैं बिजनेस कर दूंगा तो मेरा बेटा भी बिजनेस करेगा। भाई ये तो शुरू से व्यवस्था चलती आ रही है। लेकिन लोकतंत्र में ये है कि कोई भी लड़के आता है, जनता उसको हरा सकती है, जनता उसको जिता सकती है। उनका मतलब है कि अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं करेगी, पुलिस में नौकरी करेगी, किसी शिक्षक में नौकरी नहीं करेगी, तो इटावा मैनपुरी के लोग भर्ती होंगे, बाकी प्रदेश में नौकरी लोगों को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब तो ये है, अभी तक पूरा इटावा, पूरा सैफई रोजगार हो जाना चाहिए। मैं एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इटावा सैफई चले जाइए, कितने लोग रोजगार में हैं, और क्या लखनऊ में, पूरे प्रदेश में और देश में केवल इटावा सैफई के लोग ही रोजगार पा रहे हैं? अगर ऐसा होता तो क्या योगी जी और तमाम लोग चुप होते? नहीं, ये सब कहने की बात है, एजेंडा चलाने की बात है, जो कि चल जाती है और नुकसान किसी को होता है। इसी वजह से पूरा युवा अभी रोजगार नहीं पा रहा है इन सब खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे।